एस्ट्रोलॉजर दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीएसआर एस्ट्रोलॉजी पर। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष ग्रहों की श्रृंखला में एक नए विषय के साथ। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे चंद्रमा के बारे में। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने छाया ग्रह राहु केतु के विषय में, सूर्य के विषय में विस्तार से बताया था, जो कि आप लोगों ने काफी देखा भी और आपके द्वारा बहुत पसंद भी किए गए। जिन्होंने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं वो उन्हें अवश्य देखें, प्लीज़ देखें। उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, जब समय मिले तब देखें। वैसे तो चंद्रमा के बारे में हम सभी को ज्ञान है, हम सभी ने शुरू से चंद्रमा को देखा है, जाना है और सब जानते हैं कि चंद्रमा कैसे हैं, कब दिखते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा हमारी परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 27-28 दिन का समय लगता है। चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे सागर में, हमारे ओशंस में, समुद्र में हाई टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ये सब जानकारी तो सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को है, आपको भी होगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो चंद्रमा को ग्रह भी नहीं माना जाता। इसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट माना जाता है। और पृथ्वी के ही जैसे दूसरे ग्रहों के पास भी अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जैसे कि मंगल ग्रह के पास अपने खुद के 2 चंद्रमा हैं, बृहस्पति जुपिटर के पास में अपने 79 मून्स हैं, सैटर्न शनि ग्रह के पास में अपने 82 चंद्रमा हैं। परंतु ज्योतिष शास्त्र में हम चंद्र को ग्रह मानते हैं और इन्हें नवग्रहों में भी शामिल किया जाता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव जंतुओं पर, वनस्पतियों पर, प्रकृति पर चंद्र का गहरा प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। अगर सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है। सूर्य को यदि राजा का पद प्राप्त है तो चंद्रमा को रानी का पद प्राप्त है। दूसरे ग्रहों की तुलना में चंद्रमा सबसे छोटे हैं और पृथ्वी के सबसे समीप भी हैं और स्पीड में, अपनी गति में भी दूसरे ग्रहों से सबसे तीव्र हैं, सबसे तेज हैं, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष में चंद्रमा 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। यदि किसी का जन्मकालीन चंद्रमा इन 3 में से किसी एक नक्षत्र पर हो तो उसे जन्म से ही भोग्य दशा चंद्र की प्राप्त होती है, यानी कि वो जन्म से महादशा चंद्र की प्राप्त करता है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। जन्म के समय जिस भी राशि व नक्षत्र पर चंद्रमा स्थित होते हैं वही व्यक्ति की चंद्र राशि और चंद्र नक्षत्र माना जाता है। चंद्र नक्षत्र के आधार पे किसी भी व्यक्ति के नामाक्षर का यानी कि उसके नाम के पहले अक्षर का भी विचार किया जाता है। और आम भाषा में जो हम एक दूसरे से बोलते हैं कि भाई हम इस राशि के हैं या आपकी क्या राशि है, तो ये चंद्र राशि की ही बात हो रही होती है। ग्रहों के गोचर का फल, ट्रांजिट का फल, मंथली प्रिडिक्शंस, वीकली प्रिडिक्शंस, डेली रेगुलर प्रिडिक्शंस, ये भी चंद्र के आधार पर ही करी जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा मित्रों, चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये एक राशि पर मात्र 2.25 दिन तक के लिए ही रहते हैं और पूरी 12 राशियों में, पूरे जोडियक में लगभग 27-28 दिन में अपना गोचर पूरा कर लेते हैं, पूरा ट्रांजिट कंप्लीट कर लेते हैं। चंद्रमा की स्वराशि कर्क है और इनकी उच्च राशि वृषभ है। चंद्रमा 0 से लेकर 3 डिग्री तक वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और 3 डिग्री पर अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्साल्टेशन यानी कि उच्चतम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। और बाकी शेष वृषभ राशि में 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, इन 27 डिग्रियों में चंद्रमा अपने मूल त्रिकोण पर होते हैं और मूल त्रिकोण का ही फल देते हैं। चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक है, वह 3 डिग्री वृश्चिक राशि पर चंद्रमा परम नीच हो जाते हैं, अपने नीचतम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां से ऊपर की ओर आना चालू करते हैं। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और हमसे लगभग 3,85,000 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा के आदि देवता वरुण देव और प्रत्यादि देवता गौरी हैं। चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का स्वामी होता है। चंद्रमा का रत्न मोती, पर्ल और चंद्रमा से संबंधित धातु रजत यानी कि चांदी होती है। चंद्रमा मानस कारक और मातृ कारक है, यानी कि ये मन का और माता का कारक ग्रह है। चंद्रमा मनोबल, मानसिक स्थिति, इमोशंस और इमोशनल बैलेंस, आपके मेंटल बैलेंस का, आपके इंटेलिजेंस का, आपकी मेमोरी का, व्यक्ति के ब्रेन का, उसके स्वभाव का, उसके नेचर का, सारे द्रव्य पदार्थों का यानी कि सारे लिक्विड्स, माता के सुख का प्रदान कारक ग्रह है। चंद्रमा सौंदर्य का, धन धान्य का, कल्पना शक्ति का, चंचल स्वभाव का, उच्च सामाजिक स्तर व प्रतिष्ठा यानी कि सोशल स्टेटस का, अच्छे खाने पीने का, होटल एंड फूड इंडस्ट्री का, दूध का, चावल का, विदेश यात्राओं का, मानसिक शक्ति का भी कारक है। चंद्रमा सदैव अपनी स्थिति बदलते रहते हैं और कभी भी एक सी स्थिति पर नहीं रहते, इसलिए चंद्रमा परिवर्तन का भी कारक है। हमारे शरीर में चंद्रमा रक्त का, खून का, बॉडी के सारे फ्लूइड्स का, सारे लिक्विड्स का,
लेफ्ट नॉस्ट्रिल का, लेफ्ट आई का, फेफड़ों का भी कारक होता है। डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां, टीबी, रेस्पिरेशन से संबंधित बीमारियां, पाचन क्रिया की समस्याएं, आईसाइट कमजोर होना, सर्दी खांसी सामान्य से अधिक रहना, इन सब बीमारियों का कारक भी चंद्रमा है। चंद्रमा क्योंकि एक मातृ रूपी ग्रह है, इसलिए ये किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानते, अर्थात चंद्र का कोई शत्रु ग्रह नहीं है। सूर्य और बुध चंद्र के मित्र हैं और बाकी सारे ग्रहों को चंद्र अपने सम मानते हैं। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। कोई भी ज्योतिषीय गणना चंद्रमा के बिना होती ही नहीं है। चंद्रमा पूरी पृथ्वी के और हमारे शरीर के जल तत्व को नियंत्रित करता है और बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे माता और पिता के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही बिना सूर्य और बिना चंद्रमा के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा हमारा मन है। व्यक्ति जो कुछ करता है, इस संसार में जो कुछ होता है, इसका कारण हमारा मन ही होता है। मन ही सारी ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को प्रभावित करता है और उनको अपना काम करने के लिए प्रेरित करता है और उन पर अपना नियंत्रण रखता है। इसीलिए मन का यानी कि चंद्रमा का बली होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के कुंडली में बली होने से, शुभ होने से माता का विशेष प्रेम और स्नेह मिलता है। मानसिक स्थिति भी सदैव अनुकूल बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मधुरभाषी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को बड़े अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं, कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देते। कला और प्रकृति के प्रेमी होते हैं, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं और किसी उच्च पद के भी अधिकारी बनते हैं। ज्यादा चिंताओं और परेशानियों में नहीं रहते। स्थिति भले ही प्रतिकूल हो, फिर भी अपनी मानसिक स्थिति को वो अपने अनुकूल यानी कि अच्छा बनाए रखते हैं। चंद्रमा के बली होने से व्यक्ति को अच्छा खाने का, अच्छा खाना बनाने का, खिलाने का शौक होता है। अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनने का भी बहुत शौक होता है। ऐसे लोग दूसरों का बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं, बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं। इनके अंदर सद्भावना और सहानुभूति कूट कूट कर भरी होती है। अपने स्वभाव से शांत होते हैं और शांति प्रिय भी होते हैं। चंद्रमा बली होने से व्यक्ति की डिटर्मिनेशन, विल पावर भी बहुत अच्छी हो जाती है। कंसंट्रेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं ऐसे लोग, और ये लोग अपने मन को भी कंट्रोल करना जानते हैं। यात्राओं के, ट्रैवलिंग के भी शौकीन होते हैं। दूसरों की विचारधाराओं को, उनकी भावनाओं को, उनकी साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी समझ लेते हैं। चंद्रमा यदि कुंडली में अशुभ हो, पाप प्रभाव में हो, निर्बली हों, पीड़ित हों, अच्छी स्थिति पर ना हो, तो व्यक्ति को मानसिक अशांति बहुत रहती है। माता से दूरी भी होती है और स्थिति भी तनावग्रस्त हो जाती है। माता के साथ में माता को कष्ट भी प्राप्त होता है। चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो तो ऐसे लोगों का मन बहुत पीड़ित रहता है। ये लोग हिस्टोरिक इवेंट्स को याद करके, पुरानी बीत चुकी बातों को, घट चुकी घटनाओं के बारे में सोच सोच कर खुद को अच्छा या बुरा लगाते रहते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, मैंने उसके लिए ये किया था। पुरानी पुरानी बातों को अपने दिमाग पर हावी रखते हैं और बातों में खोए रहते हैं। किसी भी चीज़ को अत्यंत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं और खुद को परेशान भी कर लेते हैं। और ज़्यादातर कोई भी बात सोचते हैं तो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं। भावनात्मक असंतुलन यानी कि इमोशनल इम्बैलेंस रहता है। किसी चीज़ को बुरा लगता है तो लगते ही चले जाता है, लगते ही चले जाता है। इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते अच्छे से, और खुद इमोशंस के, भावनाओं के कंट्रोल में आ जाते हैं। मन कभी स्थिर नहीं रहता, किसी काम में मन नहीं लगता, किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एकाग्रता या तो होती ही नहीं है, और होती है तो बहुत कम होती है, और बहुत जल्दी किसी भी बात में चिंतित हो जाते हैं, बहुत चिंता करते हैं। छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने लग जाते हैं। चंद्रमा क्योंकि रक्त के भी कारक हैं, तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियां भी होती हैं। अपने मन पर काबू ना कर पाना कमजोर चंद्रमा की तरफ इशारा करता है। जितने भी लोग किसी लत या किसी आदत के कारण मजबूर होकर कोई काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में उनका चंद्रमा पीड़ित अवश्य होता है। इसीलिए उनमें मनोबल की कमी होती है और दृढ़ता से अपने निश्चय पर, अपने संकल्प पर बने नहीं रह पाते। चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में हो, ज्यादा अशुभ हो, तो वे व्यक्ति को मानसिक असंतुलन, पागलपन भी देते हैं। जितनी भी मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक असंतुलन होते हैं, इन सभी का कारण चंद्रमा बनता है। इंग्लिश में कहते हैं ल्यूनेटिक या ल्यूनेसी। इसका मतलब ही होता है कि चंद्रमा से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड, लूनर इम्पैक्ट से ज्यादा ग्रसित। यदि किसी को ऐसी परेशानियां आती हैं तो उन्हें अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, बल प्रदान करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, चंद्रमा का रत्न पहने। इनसे चंद्रमा के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। माता गौरी के, दुर्गा जी की पूजा करने से चंद्रमा के दोषों का निवारण भी होता है।
तो मित्रों, ये थी चंद्रमा की बात। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी के ज्ञान वर्धन में भी सहायक रहा होगा। हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन अवश्य दें। आने वाले समय में भी ज्योतिष संबंधी विषयों पर अनेक वीडियोस में लाता रहूंगा, आप सभी के बीच में आता रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, यदि आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही नाम मात्र शुल्क अदा करके सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।